बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं श्रीमती अनिता सरकार। हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स सीजी बोर्ड के प्रश्न। हम निश्चित समाकलन के चैप्टर क्वेश्चंस बना रहे हैं बच्चों। तो निश्चित समाकलन में उसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, 3 वीडियो बन चुके हैं बच्चों। अब ये चौथा वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए। ये आज हम करने वाले हैं निश्चित समाकलों के प्रगुण पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं इसके टोटल 7 प्रगुण होते हैं। प्रगुण क्या है, फिर उसके आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू की 4 प्रगुण आपके सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे। पहला प्रगुण आपको याद स्टार्ट करना है। ये क्या हेल्प करेंगे आपको जब आप समाकलन निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस बनाते हैं और जहाँ ये इसका इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी और शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। तो पहला प्रगुण देख लेते हैं कि a से b fx dx हो। जब हम x और की जगह t ले लें, यानी x बराबर t लेंगे, तो जब x की वैल्यू a है t की वैल्यू भी a हो जाएगी, और x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू b हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि हम निश्चित समाकलन की सीमाएं यदि सेम है, कब सेम रहेंगी, जब हम x की जगह एक अन्य चर t ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कहाँ इस्तेमाल होगा, मैं आज पहले प्रगुण हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस जब बताएंगे तो हम बताते चले जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस में हमारे ये यूज़ होने वाले हैं। दूसरा प्रगुण है कि हमारा जब लोअर लिमिट a अपर लिमिट b हो और एफ एक्स डी एक्स हो, तो अपर लिमिट को मैं लोअर लिमिट बना दूँ, लोअर लिमिट को मैं अपर लिमिट बना दूँ, तो माइनस का फ़र्क आएगा, यानी कि समाकलन की सीमाएँ बदल जाएंगी यदि, और तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऋण का फ़र्क आ जाएगा। दूसरा प्रगुण। तीसरा प्रगुण देख रहे हैं a से b एफ एक्स डी एक्स हो। तो ये क्वेश्चन जनरली तब इस्तेमाल करते हैं, जब ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास एफ एक्स मापांक फलन हो। मापांक फलन मतलब मॉड के अंदर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, तो हम देखते हैं कि मॉड के फंक्शन अंदर यदि पॉजिटिव फंक्शन है तो मॉड हटाते हैं तो पॉजिटिव फॉर्म में खोलते हैं, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव फॉर्म में खोलते हैं। तो उस जगह में ये इस्तेमाल करेंगे। तो a से b में हम इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, a से c फिर c से b, यानी कि यहाँ का अपर लिमिट यहाँ का लोअर लिमिट सेम होगा, तो एफ एक्स डी एक्स तो सेम रहेगा ही। ये जो c है ये a और b के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 1 से लेकर 10 तक ले लूँ, तो मैं यहाँ पर 1 से 6 फिर 6 से 10 तोड़ सकती, यानी 6 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट a हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो उस कंडीशन में है अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट π/2 दी है तो π/2 माइनस एक्स क्वेश्चन में रखेंगे तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक प्रॉपर्टी है जो हमारे क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट बाकी 2 प्रॉपर्टी भी और 3 प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आपके सामने 2 प्रॉपर्टी मैंने और लिख कर रखी है, देखिए। इस प्रॉपर्टी में कंडीशन है कि -a से a हो, जब आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर a सेम होना चाहिए, वो नीचे नेगेटिव फॉर्म ऊपर पॉजिटिव फॉर्म होना चाहिए। जैसे -π/2 से π/2, -10 से 10, उसी कंडीशन में ये प्रॉपर्टी लगा सकती है। इसके 3 आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। 3 आंसर करने से पहले ये देख लीजिए कि इस सम फलन और विषम फलन क्या होता है। सम फलन यदि हम प्रश्न में जो एफ एक्स का मान जो भी दिया है, एक्स की जगह मैं -x रख लूँ और मैं उसको हल करूँ और मेरा वापस जो प्रश्न था एफ एक्स वही आ जाए, तो वो फलन सम फलन कहलाता है। यानी प्रश्न में x की जगह -x रखने से फलन के मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे सम फलन कहा जाता है। और विषम फलन में क्या होगा, मैं x की जगह -x रखूँ, सेम फलन आएगा परंतु हमारा माइनस कॉमन में रहेगा, यानी -f(x) रहेगा, तो वो फलन कहलाता है विषम फलन। तो जब हमारे पास, हमको पहले ये प्रॉपर्टी लगेगी नहीं लगेगी ये देखने के लिए हमको पहले पता लगाना होगा कि वो फलन सम फलन है कि विषम फलन है। यदि वो विषम फलन है तो f(x) का मान डायरेक्ट 0 हो जाता है, और यदि वो सम फलन है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सामने 2 आ जाएगा, और ये जो -a की जगह 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। जब एफ एक्स सम फलन है, विषम फलन है तो 0 आ जाएगा। और नहीं तो इसको हम 2 पार्ट में भी एक डिवाइड कर सकते हैं। 0 से a फंक्शन रहेगा, -a से a बजाय 0 से a फंक्शन रहेगा, एक एफ एक्स रहेगा और एक f-x dx रहेगा, यानी एक सम फलन एक विषम फलन के दोनों के योग के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद छठवीं प्रॉपर्टी हमारी आ रही है 0 से 2a, यहाँ जितना भी है डबल हो, एफ एक्स डी एक्स। उस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, ये भी इसके समान भी 3 आंसर हैं। इसमें हमको जैसे यहाँ पर सम ऑफ विषम फलन पता लगाने के लिए मैंने क्या कहा,
x की जगह -x रखना है, परंतु यहाँ पर हमको x की जगह अपर लिमिट, जो भी अपर लिमिट, नीचे जो 0 होना कंपलसरी है, ऊपर अपर लिमिट जो भी हो वो -x रखे। अपर लिमिट -x के तो हमारा प्रश्न यदि कोई फ़र्क ना पड़े, fx आए, तब हमारा ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी टू 0 से a fx dx। परंतु यदि मैं x की जगह अपर लिमिट -x रखूं और fx तो आए परंतु माइनस कॉमन आए, उस कंडीशन में इसका मान आ जाएगा 0। और तीसरा इसका आंसर आता है 0 to a fx प्लस f माइनस एक्स, जो ऊपर भी था सेम वही आएगा। तो ये तकरीबन दोनों प्रॉपर्टी एक जैसे काम करती है, परंतु ये प्रॉपर्टी में -a से होना चाहिए, ये 0 से a होना चाहिए। तो लास्ट प्रॉपर्टी भी देखते हैं। तो 7th प्रॉपर्टी देखिए, a से b फंक्शन हो, fx dx हो, तो a से b f अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके -x dx। ये तब लगाते हैं बच्चों जनरली जब नीचे 30 हो ऊपर 60 हो, तो 30 और 60 मिला के 90 हो जाएगा, 90 -x, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो a से b अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x। तो अब इसके बेस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नौबत का 7C एक्सरसाइज चल रहा है हमारा, 7C चैप्टर चल रहा है हमारा, और एक्सरसाइज नंबर 6 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। -1 to 1 है और x की पावर 3 है। तो हमारे पास क्वेश्चंस को बनाते वक्त जब भी आपका एग्जाम में निश्चित समाकलन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले दिमाग में ये रखिए क्या प्रगुण से ये हल होगा। यदि प्रगुण से हल होता है तो आप उसको सिंपल मेथड से ना हल करके प्रगुण से करिए, शॉर्ट आंसर दे देगा। अदरवाइज ये सिंपल मेथड से भी, क्वेश्चन तो छोटा है तो सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी याद आएगी बच्चों आपको, अभी अभी आपने देखी, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लीजिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 5 में -a से a का फलन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अपने पास है, तो हमको ये पहले पता लगाना है कि सम फलन है कि विषम फलन है। तो हम सम और विषम फलन के लिए चेक कर लेते हैं। तो हमने जो प्रश्न रहेगा उसको आप fx ले लीजिए, x की पावर 3 fx है। अब हमको विषम फलन के x की जगह -x रखिए, तो x की जगह मैंने -x रखा, -3 टाइम्स है, नेगेटिव ही आंसर आएगा x की पावर 3, और x की पावर 3 को हम वापस fx लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारा आ तो रहा है परंतु माइनस कॉमन आ रहा है। जब इस कंडीशन में होते हैं तो विषम फलन होता है। अब विषम फलन का हम सूत्र लगा लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी हमने लिख लिया, -a से fx dx बराबर 0 आंसर देता है। जब fx विषम फलन हो तो हमारा -1 to 1 x की पावर 3 dx भी आंसर डायरेक्ट क्या देगा, 0, क्योंकि ये एक विषम फलन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी टाइप का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, -π/2 से π/2, यानी ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का इस्तेमाल होगा, साइन स्क्वायर x। अब हम सबसे पहले इसमें भी पता लगाएंगे कि समफलन है विषम फलन है। fx क्या है हमारा, जो प्रश्न रहता है साइन स्क्वायर x। तो देखिए हमने चेक किया है, fx बराबर हमारे पास साइन स्क्वायर x है, x की जगह हमने लिख लिया -x। माइनस आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस के फोर्थ फार्मूला देखते हैं, जब एंगल में माइनस हम फोर्थ कोऑर्डिनेट देखते हैं, फोर्थ चतुर्थांश देखते हैं। फोर्थ चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है तो माइनस कॉमन आ गया, परंतु चूंकि माइनस का स्क्वायरिंग है तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि हमारा वापस fx आ गया, यानी कि माइनस कॉमन नहीं निकला, पॉजिटिव बन गया, तो ये fx समफलन हो गया। अब समफलन होता है तो उसका हमने क्या सूत्र पढ़ा था, -a से जब यहाँ a हो उस स्थिति में ये 2 सामने जाकर 0 से a fx dx होता है। तो अब हम यही लगाने वाले हैं। तो हमने लिख लिया इसको 2 0 से अपर लिमिट π/2 साइन स्क्वायर x। अब स्क्वायरिंग का फंक्शन है बच्चों, समाकलन में आप बेसिक प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होने वाली, मेरी फार्मूला कॉपी फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो देखिए हमने पूरे फार्मूला कॉपी में पहला यही लिखवाया है आप लोगों को कि जब स्क्वायरिंग के पद हों, 6 त्रिकोणमिति के स्क्वायरिंग के पद होने से समाकलन में क्या करना है, तो जब भी साइन स्क्वायर का हो तो हमारे पास 1 - cos 2x/2 रहता है। यदि एंगल x है तो यहाँ पर डबल करना है, तो इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रख ली साइन स्क्वायर एक्स की, 1 - cos 2x/2, 2 कैंसिल हो गया, 1 का समाकलन x, साइन 2x cos 2x का साइन 2x/2। अब हम प्रगुण का इस्तेमाल करते हुए साइन में सबसे पहले x की जगह हम π/2 रख लिया, माइनस लगा के पे लोअर लिमिट रख लिया हमने 90, और ये π/2 हुआ और माइनस साइन पाई हुआ, साइन पाई की वैल्यू 0 आती है और ये दोनों टर्म्स 0 है, तो हमारा आंसर π/2 हो गया। बहुत सारे को बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैडम ये हम 90 तक की तो वैल्यू याद कर लेते हैं पर उसके आगे की वैल्यू को याद करने में परेशानी होती है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक दे रही हूँ बच्चों, उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आप कितनी भी बड़ी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम प्रस्तुत कर रही हूँ, देखिए ये वाला।
आप जानते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ये 4 क्वाड्रेंट में चेंज बदल जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर ऑल प्लस रहता है बच्चों, ऑल प्लस, यानी कि 6 आपके पास त्रिकोणमितीय पद होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट। तो 6 के 6 प्लस रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपके पास रहता है बच्चों साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस में रहते हैं। और बाकी जो आपके पास 4 बच गए वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास रहता है 10, और 10 का उल्टा होता है कॉट, ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी चारों नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी चारों नेगेटिव। तो आपको ये दिमाग में रखना है, सब प्लस में रहेंगे, साइन कॉस प्लस में, 10 कॉट प्लस में, सेक कॉसेक, कॉस और सेक प्लस में। अब इस स्थिति में हमको करना क्या है, आप ये रूल को फॉलो करिए, मैं जो आपके सामने लिखी हूँ, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल भी, कि आप पहले चतुर्थांश का पता लगाना है, फिर प्लस माइनस का पता लगाना है, फिर एक्स एक्सेस है तो समान, और वाई एक्सेस है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब आपको ये कोड वर्ड लग रहा होगा कि मैडम ने क्या लिख दिया, तो ये बहुत ईजी है। देखिए मैं नीचे आपके सामने ये करके दिखा रही हूँ, मैंने लिखा इसको साइन पाई की वैल्यू निकालनी थी। अब साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, हमने इसको 180 डिग्री लिख लिया। 180 को मैं तोड़ सकती हूँ 90 + 90 में, आपके पास ऑप्शन है। तो जैसे जैसे जब जो क्वेश्चन मिलता जाएगा मैं बताते चली जाऊँगी। इसमें देखिए सबसे पहले 90 प्लस, तो मैंने क्या कहा, चतुर्थांश का पता लगाइए। 90 ये है, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। किसी में भी देखिए प्लस करेंगे तो आप आगे जाएंगे, हम ऐसा घूमते हैं, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे। 180 में हम प्लस करेंगे तो थर्ड में पहुंचेंगे, 180 में माइनस करेंगे तो हम सेकंड में पहुंचेंगे। 270 में प्लस करेंगे तो हम चौथे में पहुंचेंगे, 270 में माइनस करेंगे तो हम तीसरे चतुर्थांश में पहुंचेंगे। तो यहाँ पर अभी 90 प्लस है तो 90 ये वाली लाइन है, वाई एक्सेस है। प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए बच्चों, सेकंड। तो सबसे पहले हमने पता लगा लिया सेकंड चतुर्थांश। अब दूसरा लिखा है प्लस माइनस, प्लस माइनस लिखा है किसका प्लस माइनस, हमारे जो प्रश्न है साइन का। तो यहाँ पर देखिए साइन किस में होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ सामने साइन प्लस का साइन लग गया, ठीक है। और तीसरा एक्सेस को पता लगाइए कि आपका एक्स एक्सेस है कि वाई एक्सेस है। तो ये कैसे पता लगाओ कि अभी हमने कहाँ से जंप किया है, 90 से, तो 90 से जंप किया है तो यानी कि ये तो वाई एक्सेस है। तो मैंने क्या कहा, वाई एक्सेस की जगह हमको साइन का कॉस, कॉस का साइन लिखना पड़ता है, इसलिए हम इस यहाँ पर जब साइन का कॉस लिख लिया। तो ये जो है 90 प्लस को हटाते वक्त यहाँ पर जो भी 90 प्लस हो, 180 माइनस हो, 270 प्लस हो, 270 माइनस हो, इसको हटाने के लिए आपको 3 रूल का फॉलो करना है। चतुर्थांश पता लगाया, चतुर्थांश के पश्चात उस चतुर्थांश में प्लस माइनस का पता लगाया, तो यहाँ पर प्लस था तो सामने मैंने लिखा नहीं है। फिर हमने पता लगाया कौन सा एक्सेस है, तो वाई एक्सेस था, तो इसलिए साइन का कॉस हो गया। तो ये साइन तीनों जब देख लेंगे आप, साइन का कॉस हो गया तो 90 प्लस हट जाएगा, अब लास्ट में जो बचेगा एंगल वो लिखेंगे, और कॉस 90 का मान 0, तो इस प्रकार साइन 180 का मान भी क्या होगा, 0। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो कर रहे थे उसमें हमारे पास ये था कि एफ एक्स को हमको पता लगाना था, समफलन है कि विषम फलन है। सम होगा तो क्या करना है, विषम होगा तो क्या करना है, आपने देख लिया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सेकंड का फर्स्ट लिख लिया मैंने, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 0 से π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये प्रूफ करना है, यानी कि आपको हल नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है इसको, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं है, ये हमको पता लगाना है कि दोनों का वैल्यू एक ही आ रहा है। तो उसके लिए अपन कौन सी प्रॉपर्टी याद करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर आपको कौन सी याद आ रही है बच्चों, याद आई कौन सी प्रॉपर्टी, अपन 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, तो 7 प्रॉपर्टीज़ में से नीचे 0 ऊपर कोई भी टर्म्स हो तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4th होती है। जनरली 4th प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो आपके सामने है 4th प्रॉपर्टी, देख लीजिए। नीचे 0 ऊपर अपर लिमिट कुछ भी हो एफ एक्स डी एक्स, तो हमारे में फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहा था मैंने, 0 से ए, अपन को अपर लिमिट -x रखना है, यानी नीचे 0 है तो आपको हमेशा अपर लिमिट -x रख कर देख लीजिए। तो यहाँ पर भी हम रख लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ को अपन नीचे लिख लेंगे। x की जगह अपन को क्या रखना है, अपर लिमिट -x। तो देखिए मैंने x की जगह क्या रख लिया है, अपर लिमिट π/2 -x रख लिया। अब फिर वही चतुर्थांश के अनुसार देखना है आपको। तो आपको क्या रूल बताते हुए चल रही हैं बच्चों, रूल ने बताया कि सबसे पहले आप चतुर्थांश का पता लगाइए। तो चतुर्थांश कौन सा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, 90 दिख रहा है आपको। 90 माइनस यानी कि ये 90 है आपका, 90 माइनस करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में पहुँचे आप, पहले चतुर्थांश में पहुंचने के पश्चात आपको प्लस माइनस देखना साइन का। तो पहले चतुर्थांश में तो सारा प्लस है। तो अब तीसरा क्या देखना है आपको, एक्सेस।
तो कौन से एक्सेस को जंप करके आए हैं आप, 90 वाले एक्सेस को। तो यहाँ पर 90 में एक्सेस में जब करते हैं तो साइन का कॉस, कॉस का साइन लिखते हैं हम। उस की स्थिति में यहाँ पर जब हटाएंगे 90 माइनस को तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, स्क्वायरिंग की तो स्क्वायरिंग, तो हमारा राइट हैंड साइड बहुत ईजिली तरीके से आ गया। तो अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लिया है मैंने, 0 से पाई दिया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर 4 फिर से इस्तेमाल होगी, हम वही प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने लिख लिया प्रॉपर्टी नंबर 4। हमको एक्स की जगह क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो मैंने देखिए क्वेश्चन में एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखा। फिर वही अपना चतुर्थांश के हिसाब से करेंगे। तो आपको याद होने लगा है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, चतुर्थांश। तो पाई, पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस लिखा हुआ है तो पाई ये वाला होता है, 180 वाला। माइनस लिखने से आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, सेकंड चतुर्थांश में आपको देखना है साइन का क्या है, प्लस की माइनस। आप जानते हैं सेकंड चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव रहता है। और उसके बाद आप कौन से एक्सेस को पार करके, थर्ड स्टेप देखना है एक्सेस, यदि एक्स एक्सेस को पार करके गए तो समान रहेगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या था, 180, पाई, पाई आता है एक्स एक्सेस में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे साइन का साइन रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये पाई माइनस हटेगा तो साइन एक्स हो गया। सेम यहाँ पर भी तीनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। पहला चतुर्थांश, पाई माइनस, हम कौन से चतुर्थांश में पहुँचे बच्चों, सेकंड चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए मैं नेगेटिव बाहर लिखा है। और कौन से एक्स को हम जंप करके आए हैं, 180 मतलब 180 मतलब एक्स एक्सेस में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। तो जब तीनों रूल को फॉलो हो गए तो ये पाई माइनस हट जाएगा, बच गया एक्स। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का फ़र्क पड़ा, तो माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया। तो ये माइनस को कॉमन निकालने के पश्चात आप देख रहे हैं ये वापस क्वेश्चन बन गया, यानी कि क्वेश्चन को मैंने आई लिया था तो ये आई बन गया, तो ये माइनस आई हुआ। उस तरफ जाकर 2i इक्वल टू 0, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो देखिए आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, सिर्फ प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने आंसर निकाल लिया। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी का यूज़ करना देख लिया है, प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं। 0 से 2 पाई दिया है मॉड एक्स। तो मैंने मॉड एक्स वाले के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ जब बताई थी आपको, क्या बताया था कि कौन सा वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होगा मॉड एक्स में। तो मॉड एक्स के लिए प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रगुण इस्तेमाल होने वाला तीसरा, देखिए ये वाला, ए से बी, इसको बीच में ब्रेक करना है, ए से सी, सी से बी, ये बीच वाले में ब्रेक करना। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना और कहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई देख रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास चारों चतुर्थांश है बच्चों। देखिए 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो यहाँ पर हमारे पास हम 90 को पाई बाई 2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करने की ज़रूरत है, मॉड हटेगा तो हमारे पास डिपेंड करता है कि अंदर की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो कॉस एक्स का फंक्शन है, तो अपन जान रहे हैं कि यहाँ तो कॉस एक्स प्लस में है, यहाँ पर कॉस एक्स नहीं लिखा मतलब नेगेटिव है, यहाँ पर भी कॉस एक्स नहीं लिखा मतलब नेगेटिव है, और चौथे में कॉस एक्स लिखा मतलब पॉजिटिव है। यानी पहले में पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव है, फोर्थ में पॉजिटिव है। तो हमारे पास 0 से 1 टूटेगा पाई बाय 2, हमको पूरा 0 से 2 पाई चलना है। हम जहाँ जहाँ पॉजिटिव उसको अलग रखेंगे, जहाँ नेगेटिव उसको अलग रखेंगे। तो 0 से 1 ब्रेक करेंगे पाई बाय 2 में, क्योंकि पॉजिटिव है मॉड एक्स की वैल्यू कॉस में। उसके बाद 1 तोड़ेंगे, हमारे पास ये दोनों में नेगेटिव है तो हम डायरेक्ट लेंगे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, दोनों को एक साथ लेंगे पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में मॉड एक्स को अलग तोड़ेंगे। फिर हम फोर्थ के लिए 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के अलग फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो देखिए मैंने लिख लिया है कि मॉड तब हटेगा पॉजिटिव कब रहेगा, पहले और चौथे चतुर्थांश में, नेगेटिव कब रहेगा, सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में। तो अब ब्रेक कर रहे हैं हम 0 से 2 पाई के बीच में, पहले चतुर्थांश को 0 से पाई बाय 2 मॉड के अंदर कॉस एक्स, फिर दूसरे और हमको क्या लिखना है, दूसरे और तीसरा चतुर्थांश एक साथ लिखना है। तो दूसरा चतुर्थांश मतलब 90 से लेकर 3 पाई बाय 2 270 तक है, मैंने एक साथ लिख लिया। उसके बाद ब्रेक होगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, लास्ट चौथा चतुर्थांश। तो देखिए यहाँ पर जो अपर लिमिट है उस कमिंग में वो लोअर लिमिट बनेगा, फिर जो अपर लिमिट है डायरेक्ट हम लोअर लिमिट बनेगा, फिर 2 पाई, यानी कि हम ब्रेक करके चल रहे हैं। 0 से पाई बाय 2 गए, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 गए और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई गए, यानी हम जा पहुँच वही 0 से
2 पाई के बीच में रहें। तो अब हम देख रहे हैं कि इस चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में cos x का मान प्लस लिख लेंगे हटा के मॉड, सेकंड और थर्ड चतुर्थांश में मॉड cos x का वैल्यू को हटा के हम माइनस cos x लिख लेंगे, और इसमें cos x की जगह हम चौथा चतुर्थांश है तो इसमें मॉड cos x की जगह प्लस cos x लिख लेंगे। तो लिख लिया है मैंने, प्लस माइनस सेकंड और थर्ड में, फोर्थ के लिए प्लस। अब इसका cos x का समाकलन कर लेते हैं sin x। तो हमने समाकलन कर लिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखते चले जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक में अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं। तो हमने लिख लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तीनों में। अब इसको हम डिग्री में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने सबको डिग्री में लिख लिया है। 90 साइन 0 0 होता है, 3π/2 मतलब 270, π/2 मतलब 90, 2π मतलब 360, 3π/2 मतलब 270। तो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू तो हम जानते हैं कि 1 होती है। हमारे पास कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है, 270 और 360। तो मैंने इसको अलग से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। साइन 270 हमारे पास, फिर वही फॉर्मूला कॉपी आपके पास। तो मैंने साइन 270 को 180 + 90 लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 180 ये वाली लाइन, प्लस क्या लिखा है मैंने 90। तो हमारे पास चतुर्थांश पहले देखेंगे, 180 प्लस करेंगे तो कौन से चतुर्थांश में पहुँची, तीसरे चतुर्थांश में साइन का प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पर माइनस रहता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सामने माइनस का साइन लगा लिया है। तीसरा देखना है हमको, हम कौन सा एक्सेस को पार करके आए, तो 180 वाला था। तो 180 तो एक्स एक्सेस होता है, एक्स एक्सेस को पार करके आते हैं तो समान लिखते हैं, यानी कि साइन का आपको साइन लिखना है। तो यहाँ पर साइन 180 धन इस 3 रूल का फॉलो करने के पश्चात, पहला हमने थर्ड चतुर्थांश देखा, उसमें मैं नेगेटिव रहता है एक्स एक्सेस, इसलिए सेम तीनों रूल का फॉलो हो गया। तो 180 धन हट जाएगा, बचेगा क्या 90, और 90 साइन 90 का मान 1 होता है, तो माइनस साइन 90 का मान -1 हो गया। अब हमको क्या ब्रेक करना है, तो साइन 360 को मैंने, ये 360 ये है, 360 को मैंने 270 + 90 लिखा है। देखिए अब फिर 3 रूल को फॉलो करिए। पहला क्या पता लगाना है आपका चतुर्थांश, तो 270 प्लस 270 की लाइन ये है, प्लस करने से आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, चौथा। चतुर्थांश पता लगाने के बाद आपको पता लगाना है प्लस माइनस, किसका प्लस माइनस, जो यहाँ पर त्रिकोणमिति पद है साइन का। तो यहाँ पर साइन लिखा है क्या बच्चों, नहीं लिखा है, इसका मतलब वो माइनस में होगा, तो मैंने इसको माइनस लिख लिया। अब उसके बाद कौन सा एक्सेस है, एक्सेस पता लगाना है। 270 को हम जंप करके आए हैं 270 को, तो 270 तो वाई एक्सेस है, तो वाई एक्सेस का क्या सिखाया था, साइन का कॉस या कॉस का साइन होता है। तो हमारे पास साइन का लिख लिया मैंने कॉस, तो हमारे पास ये तीनों रूल फॉलो हो गया। तो 270 हट जाएगा, तो साइन 90 की जगह हो गया माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमने सबकी वैल्यू को रख लिया है यहाँ पे, साइन 90 की, साइन 270 की, साइन 360 की, और उसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास ये 4 मिल रहा है। इसी प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, 0 से 8 दिया मॉड का। मॉड के लिए हमेशा आपको क्या कहा मैंने कि थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ होगा। तो मॉड के अंदर x-5 dx है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है आपको, ब्रेक वाली प्रॉपर्टी। मैं हमेशा ब्रेक वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती हूँ, ब्रेकेबल प्रॉपर्टी। तो क्या ब्रेक करना है अपन को, आप देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू पहले है, x पहले लिखा हुआ है, 0 से 8 है। मैं यहाँ पर 0 से 5 रखूँ तो 0 से 5 में इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, 5 में तो 0 आ जाएगा, पर उससे 0 से 5 के बीच के सारे आंसर नेगेटिव रहेंगे। और 5 के बाद मैं कोई भी पद रखूँ तो 5 के बाद के पद रखने से 5.1 से लेकर 8 तक की कोई टर्म्स रखूँ तो इसके आंसर कितने आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो हम मॉड एक्स के प्रॉपर्टी को जानते हैं कि 2 आंसर होते हैं इसके। आंसर प्लस एक्स तब लिखना है जब धनात्मक हो एक्स अंदर का मान, और मॉड एक्स का आंसर ऋण एक्स तब लिखते हैं जब एक्स का मान ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर ऋणात्मक कब आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास ब्रेकेबल कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 5 लिखेंगे एक ब्रेकेबल पॉइंट। तो आपको कहाँ से देखकर पता लगाना है, ये वाले अंदर वाले टर्म्स को देखकर पता लगाना है। या तो आप ऐसा भी ब्रेकेबल पॉइंट यदि आपको पता लगाना है तो x ऋण 5 बराबर 0 करिए तो आपको x बराबर 5 दे देगा। ये आपको ब्रेकेबल पॉइंट निकालने का एक तरीका बता दिया मैंने। तो दूसरा है फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से 5 तक जा चुके हैं हम, तो अगला जाएंगे हम 5 से 8 और मॉड के अंदर x-5 dx। तो अब आप देख रहे हैं कि 0 से 5, यहाँ पर 0 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू से नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आने के लिए वक्त मॉड को हटाते वक्त ऋण लिखना है, पॉजिटिव में मॉड को हटाते वक्त धन लिखना है, तो लिख लेते हैं, हटा के लिख लिया।
लिखने के पश्चात समाकलन कर लीजिए। जैसा करते हैं, माइनस तो कॉमन है, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का 5x, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 5 का 5x। यहाँ पर लिख लेंगे हम अप लिमिट एक्स की जगह 5 और एक्स की जगह लोअर लिमिट जब 0 रखने जाएंगे तो दोनों ही पद 0 हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपर लिमिट में 8 रखा हमने, देखिए एक्स की जगह 8 रख लिया, माइनस लगाया। फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट, एक्स की जगह हम क्या रख ले रहे हैं, 5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लिया है मैंने। सॉल्व करना है आपको बताने के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं। सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6 का मैंने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट ले लिया है। यहाँ पर मॉड दिख रहा है आपको, डिफाइनेट इंटीग्रल्स है, मॉड दिखे, डिफाइनेट इंटीग्रल्स दिखे, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिखे। दिमाग बिल्कुल भी बैठा लीजिए, आपको थर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो हम जा रहे हैं 1 से लेकर 3 तक। हमको एक घर में खड़े हैं और 3 घर में पहुंचना है, तीसरे घर में पहुंचना है। परंतु ब्रेकेबल कहाँ है, हम कहाँ का विश्राम करने के लिए रुकेंगे। एक यहाँ पर देख रहे हैं एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो तो नेगेटिव आएगा, 1 पर ब्रेक है। यहाँ पर हमारे एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो तो 2 पर ब्रेक है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो तो 3 पर ब्रेक है। तो हम 1 से 3 जाते वक्त ब्रेक करते हुए पहुँचेंगे, पहले 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर में। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया 1 से 2, 1 से चल के 3 तक पहुँचना है। तो 1 से 2 क्वेश्चन लिख लिया, फिर 2 से 3 क्वेश्चन लिख लिया। अब हम 1 से 2 में चलेंगे तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव आने वाला है बच्चों। 1 से 2 मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, 1 से बड़ा तो पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तब हम मॉड को हटाएंगे। मॉड को हटाने के लिए सबसे कंफ्यूज होता है आपको, तो सबसे आसान तरीका है कि आप 1 से 2 के बीच में सोच लें। तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए आप। मैं 1.5 सोच लेती हूँ, ठीक है। तो 1.5 में से 1 घटाएंगे पॉजिटिव, इसलिए मॉड हटा तो पॉजिटिव। 1.5 से 2 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो देखिए मॉड हटा के मैंने नेगेटिव लिखा। 1.5 से 3 घटाएंगे तो भी नेगेटिव आंसर आएगा, तो मॉड को हटा के नेगेटिव लिख लिया। सेम अब यहाँ पर इसको देखना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ कहाँ नेगेटिव। 2 से 3 जाना है, 2 से 3 के बीच में हम 2.5 ले लेते हैं, 2.5। 2.5 यहाँ रखूँगी तो पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हट के पॉजिटिव। 2.5 रखूँगी इसमें तो पॉजिटिव आएगा, तो देखिए मॉड हटा के पॉजिटिव। 2.5 रखूँगी जो 3 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा, तो देखिए मॉड हटा के मैंने नेगेटिव लिख लिया है। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो उसको थोड़ा सा प्लस माइनस देकर हम कैंसिलेशन कर लेते हैं। जो छोटा बना लिए तो फर्स्ट टर्म कन्वर्ट हो गया है 4 माइनस एक्स में, और सेकंड टर्म कन्वर्ट हो गया है एक्स में। अब इसका समाकलन करके वैल्यू रख लेते हैं। तो मैंने समाकलन कर लिया। समाकलन के पश्चात तो सबसे पहले अपर लिमिट एक्स की जगह 2 रखा, मैं माइनस रखकर एक्स की जगह लोअर लिमिट 1 रखा। इसमें भी एक्स की जगह अपर लिमिट 3 रखा, माइनस करके एक्स की जगह लोअर लिमिट 2 रखा। उसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो हमारा आंसर आ रहा है 5। तो आज हमने क्या देखा, प्रगुण नंबर जो कर रहे थे, प्रगुण नंबर 3, 4 और 5 पर आधारित कुछ प्रश्न। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप इस चैप्टर को या कोई भी वीडियो आपको एक बार में लगता है कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, क्योंकि देखी हुई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है, बच्चों बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो एग्ज़ाम से पहले इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, बार बार चैनल से फाइंड आउट करके इस चैनल को देखते रहिए ताकि आपको क्लियर होते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।